और जम्मू कश्मीर से आइए अब आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र, जहां विधानसभा चुनाव है और ऐसे में लड़ाई सीएम के चेहरे को लेकर होनी थी, लेकिन बीजेपी नेता सदाभाऊ खोत के एक बयान के बाद अब लड़ाई शरद पवार के चेहरे पर हो गई है। सदाभाऊ खोत ने शरद पवार को लेकर एक अमर्यादित टिप्पणी की थी। उन्होंने शरद पवार के चेहरे को लेकर बयान दे दिया था। इसके बाद महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई। अजीत पवार ने शरद पवार पर की गई टिप्पणी का खुलकर विरोध किया है। पवाराला मानावं लागेल, एवढं हाणलं तरी सुद्धा भाषणात आता म्हणतया मला महाराष्ट्र बदलायचा आहे, मला महाराष्ट्राचा चेहरा बदलायचा आहे। कसला तुला चेहरा? तुझ्या चेहऱ्यासारखा पाहिजे का? तुला कसला चेहरा पाहिजे? सदाभाऊ खोत ने शरद पवार की आलोचना की तो वहीं डिप्टी सीएम अजीत पवार ने उन्हें अल्टीमेटम दे दिया। जिस दौरान सदाभाऊ खोत ने शरद पवार पर निशाना साधा, मंच पर देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे। शरद पवार पर अमर्यादित टिप्पणी को लेकर अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस से बात भी की है। अजीत दादा, बारामती की लड़ाई पे तो हम लोग आएंगे, लेकिन अभी हाल ही में सदाभाऊ जो हैं बीजेपी के नेता, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान शरद पवार साहब को लेकर दिया और आपने उस पर कहा भी कि वो आज भी हमारे नेता हैं। मैं चाहूंगी सबसे पहला रिएक्शन आपका उस पर। वो एकदम गलत बयान है। ऐसे बयान बिल्कुल किसी ने भी नहीं करना चाहिए। हमारे महाराष्ट्र की संस्कृति अलग है। हमारे महाराष्ट्र में पहली दफा महाराष्ट्र की निर्मित होने के बाद यशवंतराव चौहान साहब चीफ मिनिस्टर बने 1960 में, और तब से उन्होंने कैसा अपोजिशन के साथ बर्ताव करना चाहिए, कैसे लोगों के साथ मिलना चाहिए, कैसा स्टेटमेंट होना चाहिए, इसके बारे में हमेशा उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सबको सिखाया है और उसी हिसाब से सबने आगे जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने कल इतना गलत बयान किया, मैंने तुरंत, मुझे बयान जब किसी ने कहा कि ऐसा बयान उन्होंने किया है, वो पता चलने के बाद मैं एयरपोर्ट में था, मुझे वहाँ देवेंद्र जी भी मिले। देवेंद्र जी को भी मैंने बताया ये गलत बयान है, ऐसा बयान पवार साहब के खिलाफ तो करना नहीं चाहिए, लेकिन दूसरे भी कोई लीडरों के बारे में ऐसा बयान नहीं होना चाहिए, ये गलत है, लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। और फिर मैंने तुरंत ट्वीट भी किया और उसके बाद मैंने उनको भी फ़ोन किया कि ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है, आपने साहब का आगे नाम भी लेने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ चुनाव किसके साथ था? बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के चुनाव के वक्त वो कॉन्स्टिट्यूंसी है जत सांगली डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ उनके बारे में बोलना चाहिए था ना, इनका नाम लेने की जरूरत ही नहीं थी। आप ये नहीं दादा माझं चुकलं ऐसा उन्होंने मराठी में मुझे माफी मांगा उन्होंने कि मुझे मेरी तरफ से गलती हुई, मैंने गलती नहीं, ये बिल्कुल गलत है और मैं इसके बारे में मेरा स्टेटमेंट भी निकालने वाला हूँ, ऐसा मैंने सब कुछ बताया। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, कभी पिछले दफा भी कुछ लोग राहुल गांधी के खिलाफ बोले थे, कुछ लोग और किसी के खिलाफ बोले थे। आप विचारधारा के बारे में बोलो ना, आपकी विचारधारा क्या है, उनकी विचारधारा क्या है, आपका काम करने का क्या इरादा है, आपका आगे का विजन क्या है, वो काम करते वक्त उन्होंने क्या गलतियां की है, वो लोगों को बताओ कि ये गलतियां हुई है। हम अगर रूलिंग पार्टी में आ जाएंगे तो हम ये ऐसे ऐसे सब काम करके दिखाएंगे, ऐसी गलतियां महाराष्ट्र के बारे में नहीं करेंगे, ऐसा ठीक है। लेकिन ये इंडिविजुअल किसी के बारे में ऐसे बोलना बिल्कुल गलत है। विचारधारा पर बात करो, पर्सनल टिप्पणी मत करो। सदाभाऊ खोत से भी उन्होंने बात की है, देवेंद्र फडणवीस से भी बात की। अजीत पवार ने कहा सदाभाऊ खोत के बयान पर शिवसेना नेता संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में बीजेपी जहर फैला रही है, महाराष्ट्र के संस्कार में ऐसी भाषा अस्वीकार्य है। महाराष्ट्र के राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने जो जहर फैलाया है, जो गंदगी फैलाई है, और एक गंदगी फैलाने वाले का नेतृत्व देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, हमको एक परंपरा है महाराष्ट्र राजनीति की, संस्कार, सुसंस्कृत, सबसे बड़ा संस्कार है महाराष्ट्र का। इस महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक से लेकर फुले जी, महात्मा फुले जी, डॉक्टर आंबेडकर जी, यशवंतराव चव्हाण जी,
वसंतदादा पाटिल, वसंतराव नाईक, बालासाहेब ठाकरे जी, शरद पवार जी, ऐसे एक से एक धुरंधर नेता हो, उसमें बीजेपी नेता का नाम कभी आता नहीं, ये धुरंधर नेतृत्व में।